वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ स्क्वायर शेप वुलन टिक्की डिज़ाइन, जो कि बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आइए चलते हैं बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए मैंने 4 कलर का ऊन लिया है, क्रीम, रेड, स्काई ब्लू और मेहरून कलर, और 12 नंबर का क्रोशिया से बनाई हूँ। गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ पर चेन बनाना है, हमें चेन बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः चेन बनाया हमने। और यहाँ फर्स्ट चेन पर जोड़ देना है इस तरह से। 3 चेन पहले बना लेंगे, ये 3 चेन। अब बनाने के बाद हमें क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया। और ये चेन जो यानी टोटल डबल क्रोशिया 2 बना लिया है। 3, 4, ये ऊन साथ में लेके चल रही हूँ। 5 हो गई। तो इस तरह से 16 बनाएंगे। 16 बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ। इस तरह से इसे गोल गोल लेंगे तो ये इसमें बंध जाएगा। अब मैं गिन के दिखाती हूँ। ये जो 3 चेन है इसे भी गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब हमें जोड़ देना है यहाँ तीसरी चेन पर इस तरह से, और इसमें से निकाल लेंगे और यहाँ काट देंगे। इस तरह से खींच लेंगे इसे। बाद में इसे जोड़ देंगे इस तरह से। मैं अभी जोड़ देती हूँ। अब इसमें मैं लाल कलर लगा रही हूँ। अब जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लोज किया है तो मैं यहीं से उठा रही हूँ। ये एक एक डबल क्रोशिया के बाद पफ बनेगी। ये हमने 3 चेन बना लिया है। अब इसमें हम पफ बनाएंगे। एक बार हमने ले लिया, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और ये जो हमारा एक चेन, यानी कि अगला जब पफ बनाएंगे सभी में 5 बार करके लेंगे। हर डबल क्रोशिया के बाद पफ बनाना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और सभी में से निकाल लेंगे।
इसी तरह से ये पूरे में बनाएंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से हमने पफ बना लिया है। गिन के दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डबल क्रोशिया है और 16 पफ है। अब इसे हम यहाँ बीचों बीच जोड़ देंगे, पफ के बीचों बीच इस तरह से। यहाँ जो तीसरी चेन है यहाँ पर हम जोड़ देंगे। एक बार और निकाल लेंगे, इस तरह से इसे काट देंगे और इसे खींच लेना है। इसे भी इसी तरह से गांठ लगा लेंगे। ये ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का ऊन है। यहाँ पफ के बीचों बीच इस तरह से जोड़ देना है हमें। तीन चेन, 1 2 3। अब इसी में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बार निकालेंगे, दूसरा बार नहीं निकालेंगे और फिर से बनाएंगे ऐसे। इससे भी इसी तरह से दो दो से सिर्फ निकालना है और ये चारों को एक साथ निकालना है। इस तरह से बांध देंगे और एक चेन ले लेंगे। फिर इसी तरह से इसमें बनाना है पफ के बीचों बीच। अब फिर से इसे एक बार और इस तरह से बना लेंगे। हमेशा दो में से निकालना है। बांध देंगे, फिर एक चेन, ठीक इसी तरह से फिर कंप्लीट करना है ये राउंड। बस दो से ही हम निकालते जाना है। अब यहाँ तक बनाने के बाद जिस तरह एक चेन लेते हैं, एक चेन ले लेंगे और यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देना है इस तरह से और इसमें से निकाल लेंगे, यहाँ काट देंगे। मैं एक और तरीका दिखाती हूँ। ये चीज़ को इस तरह से साथ में लेके भी बना सकते हैं, जैसे कि इसमें बताई थी इस तरह इसको साथ में बना सकते हैं। आप चाहें तो ये इसको और इसको गांठ लगा सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा तरीका दिखा रही हूँ।
इस तरह से यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। डबल क्रोशिया बना लेना है। एक ये 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे। अब इसमें हमें बनाना है यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाएंगे। 3 निकालना है, ये 3 लिया, फिर बनाएंगे और हमने 2 बार, ये 3 बार। अब इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे। तीनों में से हमें निकालना है और 3 बार बनाना है। तो यहाँ पर डिजाइन रहेगी, स्क्वायर से बना रहे हैं तो यहाँ पर कॉर्नर निकलेगा और इस तरह से 3 बनाने के बाद यहाँ पर कॉर्नर निकलेगा। तो यहाँ पर अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार से पहले, फिर 2 बार से। दो चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब फिर हमें ये जो 3 बना हुआ है, ये तीनों को फिर से यहाँ, यहाँ और यहाँ बनाना है। अब ये तीनों में से हम निकाल लेंगे। एक हो गया, 2, ये 3। अब मैं इस जगह पे आऊँगी तो दिखाऊंगी। ऐसा 2 और बनाना है, 1 और 2 यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर कॉर्नर निकलेगा, फिर मैं दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं, ये कॉर्नर के बाद हमें 3 बार इस तरह से बनाना है। अभी यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे। तीन बन गया, 2 का गैप और फिर से इसी में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी तरह से अब यहाँ पर बनाना है, तीनों में से निकालना है। इस तरह से इसमें 3 बार 3 बार 3 बार, फिर यहाँ पर कॉर्नर निकलेगा। देख सकते हैं, यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ पर कॉर्नर है और यहाँ पर अब बीच में 3-3 बनाया गया है। अब हमें इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमने पहले शुरू किया था 3 डबल क्रोशिया से। एक हमारा बन गया, पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से। ये हमारा 3 बन गया। अब 2 चेन का हमने गैप दिया था, 1 2। अब यहाँ तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है। ये हो गया, ये निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद अब इसे कट कर देंगे उनको और इसे खींच लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर शेप का टिक्की बनके तैयार है। अब इस तरह से आपस में ये दोनों को गांठ लगा देंगे, ये दोनों को गांठ लगा देंगे ताकि खुले ना।
दो कलर से स्क्वायर शेप टिक्के का डिजाइन। सबसे पहले ऊन में गांठ लगा लेंगे। चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और फर्स्ट चेन में इसे जोड़ देना है। ये जो ऊन है 4 प्लाई ऊन है और 12 नंबर का क्रोशिया से बता रही हूँ। इस तरह से जोड़ देना है। 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो 3 चेन लिए हैं वो एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया हमने बनाया, ये लेकर 2, एक चेन का गैप रहेगा और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन का गैप रहेगा। ये ऊन को साथ साथ इस तरह से लेकर बना लेंगे। हमने एक चेन का गैप ले लिया है। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन का गैप, दो डबल क्रोशिया, एक चेन के गैप, इस तरह से बनाएंगे। मैं बनाने के बाद दिखा रही हूँ, मैं गिन के दिखा रही हूँ। ये 2 डबल क्रोशिया है, एक चेन का गैप, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन का गैप। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 करके गिनना है। 8 यानी 16। 8 को डबल कर देंगे तो एक चेन का गैप। अब हमें तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है इस तरह से। अब दूसरा कलर लेंगे तो इसमें से इसे निकाल देंगे और यहाँ पर कट कर देंगे, खींच लेंगे। उनको नीचे की तरफ से ले आएंगे, या तो आप जिस तरह मैंने यहाँ वाला ऊन को साथ साथ में बनाया था तो आप साथ साथ में इसे बनाते हुए दबा सकते हैं। अब फिर से ऊन में गांठ लगा देंगे। इस तरह से ऊन में गांठ लगा कर भी बता रही हूँ और बिना गांठ लगाए भी आप बना सकते हैं। इस तरह से मैं 2 तरीका दिखा दूँगी। कहीं से भी चेन का जो गैप शुरू है उससे आप ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ बांध देंगे और 3 चेन ले लेंगे। तीन चेन लेने के बाद इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया है और 2 चेन का गैप रखेंगे और फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तीन इधर 3 इधर, बीच में 2 चेन के गैप। अब फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया के बाद वाला गैप में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। अब हमें इस डबल क्रोशिया में ये जो गैप है 2 डबल क्रोशिया के बाद इस तरह सेम बनाना है। एक हमने बना लिया, ये दूसरा और ये तीसरा डबल क्रोशिया। 2 चेन का गैप देंगे, फिर इसी में
3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर ये 2 डबल क्रोशिया के बाद 3 क्रोशिया बनाएंगे एक ही में। फिर अब यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है ठीक इसी तरह से। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। दो चेन, एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 बार और बनाएंगे। अब फिर से ये इस गैप में 2 डबल क्रोशिया के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब फिर से ये वाला कॉर्नर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया के बाद। तीन हो गया, 2 चेन का गैप, फिर इसी में 3 बार और बनाना है। अब फिर इस गैप में हमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम जॉइंट कर देंगे यहाँ तीसरी चेन पर। इस तरह से। अब यहाँ पर कट कर देंगे और इसे खींच लेंगे, गांठ पड़ जाएगी। और इसे उल्टा के तरफ हम जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा 4 कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। अभी मैंने गांठ लगाकर जोड़ना दिखाया है, अभी मैं दूसरे तरह से दिखा रही हूँ। कोई भी ये जो कॉर्नर है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तीन चेन लेना है, तीन डबल क्रोशिया। तो हमने एक बना लिया है, ये दूसरा और ये तीसरा, 2 चेन का गैप। और फिर से इसी गैप में 3 बार और बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर बन गया है। अब जो ये हमने बनाया है, यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया और यहाँ पर
3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार हमने बना लिया। अब फिर इस गैप में बनाएंगे। तीन हमने बना लिया। अब फिर इस गैप में कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह से बना लीजिएगा। अभी यहाँ पर 3 बार बनाना है और यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, दोनों जगह पर जिस तरह ये बना हुआ है। और फिर से कॉर्नर के बीचों बीच इसी तरह का कॉर्नर निकालना है। तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, तो आप बना लें। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने 3 चेन ली थी, इसमें हमें जोड़ देना है। इसमें से निकाल लेंगे और इसे खींच लेना है। इसे आप साथ में भी बनाते जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिया है, आप इसको साथ में लेकर चल सकते हैं। ये टिक्की बनके कंप्लीट है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और देना चाहें कि और अच्छा लगे, तो इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो मैं बॉर्डर दिखा रही हूँ। यहाँ बीच में लगा लेंगे ऊन को। इस तरह से बांध देना है और इसी बीच में लेना है हमें। ये दोनों में से हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। 2 बार हमने बना लिया, 1 बार और बनाएंगे इस तरह से। देखिए, इधर ऊन को मैं साथ में ले रही हूँ। यहाँ पर 3 बार ही बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये दब जाएगा, तो गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से बनाएं या तो नीचे की तरफ से गांठ लगा लें। अब हम बीच में आ गए हैं, तो यहाँ 3 बनाना है। ये 2, ये 3।
तो अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप इसी तरह से ये पूरा राउंड कर लीजिएगा और जब जॉइंट करेंगे तब मैं दिखा दूँगी। जैसे कि ये कोने पर 3 बनाना है, बहुत ही आसान है। आप इस तरह से बना कर टिक्की जोड़ भी सकते हैं। जब ये बॉर्डर बनाए तो ध्यान से बनाए, एक एक चेन के ऊपर इस तरह से बनाए। जैसे ये चेन है ना, चेन के पास थोड़ा सा आपको गैप दिखेगी, बस उसी गैप में आपको बनाना लेना है। जॉइंट करूँगी तो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ जो हमने शुरू किया था ये फर्स्ट वाली में जोड़ देंगे इस तरह से, और यहाँ से खींच लें। और इस तरह से कहीं भी इधर नीचे की तरफ निकाल के जोड़ दें। इस तरह से छोटा कर लें क्योंकि वो नीचे की तरफ हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनी है। आप इसे ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी।